साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी विनती कर रही है, दासी से कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी, साथ संगत 1 जनवरी की सुबह हर साल की तरह इस साल भी लोग जश्न मना रहे हैं साथ संगत, और बाजार सज चुके हैं, होटल रेस्टोरेंट भर चुके हैं साथ संगत, और हर घर में अलग अलग पकवान बन रहे हैं। लेकिन इस दिन की शुरुआत रामपुर गांव में एक अजीब घटना के साथ हुई साथ संगत जी। साथ संगत अक्सर लोग 1 जनवरी के दिन मटन बनाते हैं साथ संगत जी, पर क्या जानते हैं इसके पीछे छिपे राज को? क्या आपके भी घर में 1 जनवरी को आपके घर में भी बने हैं? साथ संगत जी, घर के 1 जनवरी को आपके घर में भी बने हैं साथ संगत। साथ संगत जी, पूरी सच्चाई के साथ समझेंगे इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से, जो कि क्या उसके साथ कैसा कैसा विनाश होता है। साथ संगत जी, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं एक कहानी की तरफ। ये कहानी में इतने अच्छे अच्छे विचार भी आपको, इतना वाक्य मिलेगा, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे साथ संगत। चलिए सुनते हैं कहानी को साथ संगत जी। रामपुर गांव के लोग धार्मिक और सरल स्वभाव के थे, लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ती रही, लोग अपनी परंपराओं और सत्संग से दूर हो रहे थे। इस गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम सोहन था। सोहन अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसका स्वभाव काफी कठोर था और हर स्वार्थी, जो कि उसे खाने, सत्संग, पीने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की बड़ी लालसा थी साथ संगत। हर साल 1 जनवरी के दिन सोहन एक विशेष भोज का आयोजन करता था। वह बड़े गर्व से कहता, नए साल में मुर्गे के बिना अधूरा है। तो साथ संगत गांव के लोग इस भोज में शामिल होते, जबकि कुछ लोग इसे गलत मानते थे। एक बार 1 जनवरी के कुछ दिन पहले गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। वे गांव के मंदिर में सत्संग करा रहे थे। जैसे अक्सर हम सत्संग में जाते हैं साथ संगत, तो कहीं मंदिर में होता है ना, वो ही ऐसे लोगों को पाप और पुण्य का महत्व समझा रहे थे साथ संगत। उन्होंने कहा, नया साल केवल जश्न का नहीं, आत्मा की शुद्धि और एक नए संकल्प का समय है साथ संगत। जो लोग निर्दोष प्राणियों का वध करके जश्न मनाते हैं साथ संगत, वे अपने कर्मों से अज्ञान का अंधकार अपने जीवन में लाते हैं। याद रखना, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। सोहन ने इस सब यह सुनकर हंसी उड़ाई और बोला, ये सब ढोंग है। जीवन का आनंद लेना है तो पूरी तरह लो। क्या खाया क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु ने गंभीर होकर, जो व्यक्ति 1 जनवरी को निर्दोष जीव का वध करेगा, उसका जीवन अंधकार में डूब जाएगा। यह चेतावनी है 1 जनवरी, जो कि सोहन ने हमेशा की तरह अपने घर पर बड़ा भोज रखा। उसने गांव के कई मुर्गों का वध किया साथ संगत, स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करवाया। भोज में लोग आए और खूब आनंद लिया साथ संगत। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। जैसे ही भोज समाप्त हुआ, सोहन के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। घर के सभी दिए और लाइटें अचानक एक आंधी की वजह से सब कुछ बुझ गया साथ संगत जी। जैसे सन्नाटा छा गया। उसकी छोटी बेटी ने रोते हुए कहा, पिताजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। सोहन ने इसे नज़रअंदाज किया और सोने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे सपना आया। वह एक काले जंगल में था
और साथ संगत वहाँ चारों ओर मुर्गे दौड़ रहे थे। हर मुर्गा उसकी ओर देखकर कह रहा था कि हमारा खून तुझे चैन से जीने नहीं देगा। सोहन की नींद खुली, लेकिन उसकी आत्मा कांप गई। साथ संगत अगले दिन उसके भीतर हर चीज उल्टी होने लगी। उसका व्यापार जो कि घाटे में चलने लगा। घर में हर दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। तबीयत खराब होने लगी। साथ संगत एक रात फिर से उसे वही सपना। इस बार उसने साधु महाराज को सपने में देखा। साधु ने कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हें अंधकार की ओर ले जाएंगे। साथ संगत जैसे जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही फल भोगोगे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी दूषित कर रहा है। साथ संगत अगर तुमने प्रायश्चित नहीं किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। सोहन ने अगले दिन गांव के मंदिर में जाकर सबके सामने अपने पापों को स्वीकार किया। उसने कहा, मैंने अपनी लालच के कारण अनगिनत निर्दोष प्राणियों का वध किया। अब मुझे समझ में आ गया कि हर प्राणी की जान मूल्यवान है। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। साथ संगत जी साधु महाराज ने उसे बताया, सच्चे प्रायश्चित का मार्ग दया है, अहिंसा और सेवा है। तुम अब से हर 1 जनवरी को सत्संग का आयोजन करो और जीवों की रक्षा के लिए काम करो। सोहन ने साधु की बात मानी। उसने अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित किया। साथ संगत और गांव में शांति और दया का संदेश फैलाने का प्रण लिया। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। उसने सीखा कि असली जश्न वो है जिसमें हर प्राणी के लिए दया और प्रेम हो। इस कहानी में हमें ये शिक्षा दी कि हमारा हर कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करता है। निर्दोष प्राणी का वध केवल हमारे वर्तमान को ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य को भी अंधकारमय बना सकता है। इसीलिए अहिंसा और धर्म का पालन करना ही सच्चे जीवन है। साथ संगत जी ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिएगा। साथ संगत हर वो इंसान जो कि हर एक के घर में 1 जनवरी के दिन मुर्गा बनने वाला है या फिर बनाते हैं। साथ संगत ऐसे ही एक और दर्दनाक कहानी है साथ संगत, जिसमें साक्षात ये प्रश्न मिल ही जाएगा, क्या आपके भी घर में ऐसा कुछ होता है। साथ संगत ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने से मात्र आपकी रूह कांप जाएंगे। साथ संगत शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पर स्थित एक छोटा सा गांव सत्यपुर था। साथ संगत इस गांव में लोग मिलजुल कर रहते थे, परंतु समय के साथ यहाँ भी आधुनिकता और लालच ने अपने पैर पसारना शुरू कर दी। सत्यपुर में एक व्यक्ति था जिसका नाम दयाराम था। साथ संगत जी नाम तो दयाराम था, लेकिन उसके व्यवहारों में दया का नामो निशान नहीं था। साथ संगत जी दयाराम धनवान था और अपनी दौलत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। उसके पास कई खेत, दुकानें और गांव के बाहर एक बड़ा सा घर था। हर साल वो 1 जनवरी को भव्य आयोजन करता था साथ संगत, जिसमें गांव के लगभग सभी लोग शामिल होते थे। परंतु इस भोज को सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें बड़ी संख्या में बकरी और मुर्गी, अन्य जानवर भी उसमें वध किया जाता। साथ संगत जी दयाराम यह कहकर गर्व करता था, साथ संगत जितना बड़ा भोज होगा उतनी ही बड़ी मेरी शान होगी। हर साल की बात, जब 1 जनवरी के दिन कुछ ही दिन पहले एक साधु जो कि सत्संग कराने के लिए साथ संगत निरंकारी बाबा आए हुए
सत्संगत जी गांव के मंदिर में सत्संग कर रहे थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि गांव के ज़्यादातर लोग उनके प्रवचनों को सुनने आने लगे। साधु महाराज जो कि निरंकारी सत्संगत जी एक दिन अपने प्रवचन में कहा, हर प्राणी में परमात्मा का वास होता है। जो लोग निर्दोष प्राणी का वध करते हैं वे न केवल उनका जीवन छीन है बल्कि अपने कर्मों के चक्र में दूषित हो जाते हैं। याद रखो, हर बुरा कर्म लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आता है। गांव के कुछ लोगों ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन दयाराम को यह सब ढोंग लगता था। उसने हंसते हुए कहा, साधु महाराज को पता नहीं जीवन का असली आनंद क्या है। 1 जनवरी को मेरी दावत में देखूंगा तो सत्संगत जी क्या वे मेरे मजे पर रोक लगा सकते हैं। 1 जनवरी से एक रात पहले साधु जो कि निरंकारी सत्संग करने वाले जो महाराज जी थे सत्संगत दयाराम के घर आए। उन्होंने दयाराम से कहा, तुम्हारे भोज में जो निर्दोष प्राणियों का वध होगा वो तुम्हारे जीवन को अंधकार में बना देगा। अब से समझ है सत्संगत जी, अपने कर्मों को सुधारो। दयाराम ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, महाराज जी, मैं अपनी शान और भोज को रोकने वाला नहीं हूँ। ये सब कहानियाँ मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। सत्संगत जो कि महाराज जी ने गंभीर होकर कहा, याद रखना 1 जनवरी जो रक्त बहाएगा वो तुम्हारे जीवन में ऐसी अग्नि प्रज्वलित करेगा जो कभी शांत नहीं होगी। 1 जनवरी का दिन आया। दयाराम ने बड़ी धूमधाम से दावत का आयोजन किया। सत्संगत गांव के सैकड़ों लोग आए और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। लेकिन भोज के समाप्त होने के बाद जैसे ही रात हुई, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दयाराम के घर में अजीब आवाजें आने लगी, हर जगह रक्त के निशान दिखने लगे। उसकी पत्नी ने चीख कर कहा, मैंने आंगन में मुर्गे की आत्माओं को देखा, वे हमें देख रहे थे। दयाराम ने इसे भ्रम मानकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन रात को जब वो सोने गया तो उसे एक भयानक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वो एक अंधकार जंगल में खड़ा है। चारों ओर बकरी और मुर्गी, अन्य जानवर भी दौड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में खून टपक रहा है। सत्संगत दयाराम की ओर बढ़ते हुए कह रहे थे, तुमने हमारा जीवन छीना है, अब तुम्हारा जीवन हमारा है। जब दयाराम की नींद खुली तो उसे लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। उसने व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। उसकी जमीन पर अजीब प्राकृतिक आदाएं आने लगी। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और सबसे बड़ी बात, उसका मन अशांत रहने लगा। दयाराम ने साधु महाराज की कही बात को याद किया। उसने सोचा, क्या ये मेरे कर्मों का फल है? दयाराम ने गांव के लोगों को बुलाकर अपने पापों को स्वीकार किया। उसने कहा, मैंने अपनी लालच और शान के कारण निर्दोष प्राणियों का वध किया। अब मैं समझता हूँ कि ये सब गलत है। दयाराम ने साधु ने प्रायश्चित का मार्ग पूछा तो सत्संगत साधु महाराज ने कहा, सच्चा प्रायश्चित केवल कर्मों से होता है। अब तुम्हें अपने जीवन को जो कि दूसरों की सेवा में लगाना है। हर 1 जनवरी को दावत नहीं बल्कि सत्संग कराओ। ऐसा सत्संग करो जिसमें पशु के प्रति प्रेम हो। सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी दासी विनती कर रही है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सत्संगत जी, ताकि व्हाट्सएप के जरिए सभी को शेयर कीजिएगा। सत्संगत जी एक कहानी
ऐसी जो सुनने के बाद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ संगत अक्सर आपने देहाती एरिया में सुना ही होगा। साथ संगत लोग कहते हैं सुबह में ये काम करने से घर में जो कि गरीबी आती है वो कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन कौन से कार्य करने चाहिए या फिर यह करना साथ संगत क्या निरंकारी विचार के माध्यम से सही है या गलत या लोगों का कहना सही है। साथ संगत यह सुबह में यह काम करना गलत है। साथ संगत जी अक्सर आपने सुना होगा कि यह साथ संगत जी अपशगुन माना जाता है। साथ संगत ऐसा करना वैसा करना साथ संगत जी, लेकिन क्या यह सच है? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं। साथ संगत जी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। साथ संगत जी वो कहानी बहुत समय पहले की एक छोटे से गांव की एक व्यक्ति जो कि गांव में रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो एक साधारण किसान था और उसका खेती बहुत छोटा था। साथ संगत जी उसकी आमदनी बहुत कम थी और वो एक साधारण किसान के साथ ही साथ संगत जी खेत बहुत छोटा रखा था। उसकी आमदनी कम थी और उसकी पत्नी सरस्वती ने बेटे छोटे बच्चों को भी उसकी साथ संगत जी मुश्किलों से उसको शरीर किया। साथ संगत जी अर्जुन की दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण बावजूद वो गरीब ही रहता था। हर दिन जो कि दिन का शुरुआत उसके लिए नई चिंता और संघर्ष लेकर आती। साथ संगत जी उसका जीवन बस यही था कि कमाना, घर चलाना और फिर समस्या आना। अर्जुन का दिल सच्चा था, लेकिन उसकी हालत साथ संगत जी जो कि कभी नहीं सुधरती। गांव में एक दिन सतगुरु जो कि निरंकारी सत्संग हो रहा था। पूरे गांव में हलचल मची हुई थी। अर्जुन ने और उसकी पत्नी सरस्वती ने फैसला किया कि वे सतगुरु के दर्शन के लिए जाएंगे। उनके मन में एक सवाल था कि ऐसा क्या किया जाए जो गरीबी और दुखों से उभर सके। गांव के छोटे से मंदिर में सतगुरु का सत्संग चल रहा था। अर्जुन और सरस्वती ने भी वहां जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग भक्ति भाव से बैठे हैं, मिलजुल कर सत्संग भजन कर रहे हैं। साथ संगत गुरु के वचनों को सुन रहे हैं। अर्जुन और सरस्वती भी बैठ गए और ध्यान से सुनने लगे। सतगुरु ने बड़ी साथ संगत जी अपनी वाणी से सबको दिल छुआया। उन्होंने कहा, सपने और इच्छा वही पूरी होती है जो सही समय पर किए कर्म से जुड़ी हुई होती है। साथ संगत सतगुरु 3 कार्य ऐसे जो जीवन समृद्धि सुख शांति पूर्वक नहीं बना सकते। यदि इन तीनों कार्यों को सही तरीके से किया जाए तो घर की गरीबी, दरिद्रता और मुक्ति मिलती है। साथ संगत गुरुजी के शब्दों ने अर्जुन के दिल को छू लिया। क्या सचमुच ऐसा है जिसे मैं कर सकता हूँ और अपनी गरीबी को दूर भी कर सकता हूँ। साथ संगत सतगुरु ने अपने विचारों में 3 कारण बताए जो साथ संगत जी गरीब को दूर करने में सहायक हो। हे प्रभु का नाम जपो, सच्ची मेहनत करो, दूसरों की मदद करो। साथ संगत जी सतगुरु ने जिन्हें जीवन में शांति और समृद्धि लाना चाहिए उन्हें प्रभु नाम जपना चाहिए। साथ संगत जी उन्हें प्रभु का ध्यान में रखना चाहिए। ये नाम हर बुराई, हर कष्ट और हर समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। यदि आपको सुबह के समय प्रभु का नाम लेते हैं तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद की प्रवाह होती है।
साथ संगत जी, अर्जुन ने सोचा ये आसान काम है, मैं इसे कर सकता हूँ। गुरुजी ने आगे कहा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन केवल शारीरिक मेहनत ही नहीं बल्कि मानसिक मेहनत भी जरूरी है। आपको जो काम दिया गया है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करनी चाहिए। तो सत्संगत, जैसे जब आप अपने काम में पूरी मेहनत और सच्चाई लगाते हैं तो वही काम सफलता को आपको सफल दिलाता है। सत्संगत, अर्जुन ने यह सुना तो सोचा, मेरी मेहनत में तो सच्चाई और ईमानदारी की कमी हो सकती है, मैं इसे सुधार सकता हूँ। गुरुजी ने तीसरा बात बताई, तब सत्संगत, आप दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन में खुशी आती है। दूसरों के दुख के साथ देने से आपकी समस्या खुद हल होने लगती है। किसी को खाना देना, ये मदद करना, दुखी व्यक्ति से सहारा देना, ये सब प्रभु के चरणों की सेवा की हिस्सा है। सत्संगत, जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु का आशीर्वाद आपके जीवन में आता है। सत्संगत जी, सत्संगत, अर्जुन ने सोचा कि मैंने कभी दूसरों की मदद नहीं किया, ये अच्छा विचार है, मुझे उसे भी जीवन अपनाना चाहिए। जब गुरुजी ने वचनों में अर्जुन के जीवन को बदलने दिया सत्संगत, तो ऐसा मानो उसने सोचा कि अब उसे अपनी सुबह की दिनचर्या में बदलाव करना होगा। तो सत्संगत, अर्जुन ने तय किया कि हर वो सुबह की प्रार्थना करेगा, प्रभु का नाम लेगा और मेहनती से पूरी निष्ठा दिलाएगा। सत्संगत जी, दूसरों की मदद करेगा। अर्जुन ने सुबह समय अपने परिवार और गांव के लिए सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया। सत्संगत, सूर्योदय से पहले उठता, प्रभु का नाम जपता और ध्यान करता। उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा था। सत्संगत, और आध्यात्मिक जो कि विश्वास है बढ़ रहा था। सत्संगत, अपने अपने खेतों में मेहनत और निष्ठा से काम करना शुरू किया। पहले जैसे संघर्ष नहीं था, अब उसकी फसलें भी अच्छी होने लगी। सत्संगत जी, उसका जो कि जिम्मेदार परिवार भी सत्संगत जी कुछ हल रहा था। लेकिन अर्जुन जीवन में यही नहीं रुका। उसने सोचा कि यदि उसे मैं मदद मिल सकती है मुझसे, तो वही दूसरों का सहायता करेगा। सत्संगत, अर्जुन ने गांव के गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। सत्संगत, वह उन्हें खाना देता, कपड़े देता। सत्संगत, और कभी कभी उनके खेतों में भी मदद करता। इसमें न केवल गांव की उनका सम्मान बढ़ता सत्संगत, बल्कि खुशी भी दोगुनी हो जाती। सत्संगत, गांव के लोग उसे आदर्श मानने लगे और उसकी तरह ईमानदारी और मेहनती से जीने लगे। सत्संगत, अर्जुन ने महसूस किया कि प्रभु का नाम सच्ची मेहनत और सच्ची भक्ति में है, ना कि दूसरों की मदद और ना दूसरों के काम करे। तो सत्संगत जीवन को समृद्ध बनाता है। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। सत्संगत, वो अर्जुन आर्थिक स्वरूप से समृद्ध था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संतुष्ट था। सत्संगत, उसी समय जो कि मेहनत और गांव की कहानी अब गांव में फैल चुकी थी। लोग उससे पूछते कि उसने यह परिवर्तन कैसे किया। अर्जुन हमेशा गुरुजी के वचनों को पालन किया और ये बताएं कि सुबह सुबह 3 काम करो, प्रभु का नाम जपो, सच्ची भक्ति का दूसरा कि दूसरों की मदद करो। और ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी तरीके हैं। सत्संगत, ऐसे यह जो कि गांव के लोग अर्जुन जो कि जीवन जीने लगे, धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में भी
एक सकारात्मक बदलाव आ गया। तो सत्संगत लेकिन गरीब और दुख के उभरने के लिए सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि रास्ते भी चलना शुरू किया। ऐसे प्रभु का नाम आपके जीवन में सकारात्मक भरता है। दूसरों की मदद करना न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाना बल्कि आपके जीवन को खुद खुशहाल बनाते हैं। सत्संगत जी, प्रभु का नाम, सच्ची मेहनत और दूसरों की ये सत्संगत 3 काम और दुख दूर करने का रास्ता है। यदि आपको भी गुरु की यह 3 बातें पसंद आई हो, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी साथ ही शेयर कीजिएगा। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।